नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज एहसान इलाही और मेरे साथ हैं मोहम्मद अरशद वी की सब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। हम बदकिस्मती से एक ऐसे मुल्क के बशिंदे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान और जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। और उस ममालिक के जो उलमा है वो मिंबरों पे बैठकर एक एक घंटा तकरीर करते हैं कि ये हो गया, सियासी रहनुमा ने ये कर दिया, कुरान की ऐसे बेहुरमती होगी। लेकिन मैंने आज तक किसी उलमा को कुरान के लिए बाहर निकल कर लड़ते हुए नहीं देखा। वैसे तो कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है कि क़यामत तक ये ना खत्म होने वाली किताब है जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के सियासी रहनुमाओं से और उलमा से कि उन्होंने क्या किया है कि इस कुरान के लिए सियासी रहनुमा जो कुर्सियों के पीछे भाग रहे हैं और आज तक ना आज़ाद कश्मीर का कुछ बन सका और ना ही इस कुरान की बेहुरमती का हम बदला ले सके। इसके बारे में मैं मोहम्मद अरशद वीकी साहब से जानना चाहता हूं कि उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब बीइंग अ मुस्लिम जो कुरान मजीद की बेहुरमती का मामला है तो ये इंतहाई तकलीफ दह बात है। और मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि ये इंटरनेशनल दुनिया, ये जो अपने आप को बड़े सिविलाइज्ड कहते हैं और वो मुसलमानों को पूरी दुनिया में एक एक्सट्रीमिस्ट और तशद्दुद पसंद के तौर पे वो पेश करने की कोशिश करते हैं, या वो करते हैं, हमेशा पेश करते हैं। हमारे मुल्क में कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? मतलब मैं हैरान हूँ कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो लोग हैं, मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है, यहाँ पे लोगों की सोच काफ़ी इंतहा पसंद है। ये मुसलमान भी इंतहा पसंद हैं, मुसलमानों में आगे पाकिस्तान जो है उसमें काफ़ी इंतहा पसंदी पाई जाती है। लेकिन कभी कोई आपने ऐसा वाक़या सुना कि हमने कभी किसी की कोई मजहबी अकीदत वाली कोई चीज़, कोई मजहबी किताब, कोई वो किसी के मजहबी कोई ऐसा मामला जहाँ पे हमने किसी की तौहीन की हो, यहाँ पे मुसलमानों ने उनकी कोई तौहीन की हो, कोई ऐसा मामला किया हो कि जिससे किसी दूसरे मज़हब की दिल आज़ारी हुई हो? तो ये मोस्ट सिविलाइज्ड लोग और जो पढ़े लिखे, जहाँ पे लिटरेसी रेट भी बढ़ा है, लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो अपने आप को सिविलाइज्ड भी कहते हैं, ये सारे मामला ऐसे मुल्कों में ही क्यों होते हैं? तो मैं ये नहीं समझता कि ये किसी तौर पे कोई भी नहीं समझता कि ये कोई इज़हार राय है। अब इज़हार राय का मतलब ये थोड़ा होता है, इज़हार राय की आज़ादी का मतलब ये थोड़ा होता है कि अब मुझे बोलने की आज़ादी है तो मैं आपको गालियाँ निकालना शुरू कर दूँ। तो ये इज़हार राय की आज़ादी तो ये नहीं हो सकती ना। तो ये समझ से बाहर है कि ये मामले समझ में नहीं आ रहा कि ये दुनिया जो है ये इसको मिलता क्या है। कभी हम नाउज़ुबिल्लाह हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाले को खाके बन गए हैं, कभी कुरान की बेहुरमती के वाक़यात हैं। तो ये सारी ये जो बहुत सिविलाइज्ड नेशंस हैं उन्हीं के लोग क्यों करते हैं? तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। और ये उनके जो नाम नहाद सिविलाइजेशन है जिसको वो क्लेम करते हैं, ये उसका पोल खोलती है कि ये वो बहुत बड़े जाहिल हैं और वो सिविलाइज कहलाने के हकदार बिल्कुल भी नहीं है। ये उन पे जो गलत है वो जो अपने आप को वो क्लेम करते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तानी उलमा इकराम हैं, उनको काफ़ी मैं देख रहा था कि कुछ एहतजाज की कॉज भी हुई, कुछ मुजाहरे भी हुए हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये उस तरह से हुए हैं जिस तरह से कि एक इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में होने चाहिए थे, कुरान पाक की बेहुरमती पे। उस तरह से मुजाहरे नहीं हुए, उस तरह से वो एहतजाज नहीं किया गया। तो ये एहतजाज, हमसे ज़्यादा एहतजाज तो उन्हीं दूसरे मुल्कों में किया गया है जो गैर मुस्लिम है, और हमारे मुल्कों में उस तरह से एहतजाज जो है वो नहीं किया गया। और इसको होना चाहिए, और इसको पूरा उनको ये एहसास लाना चाहिए कि वो बार बार हमारे जज्बात के साथ नहीं खेल सकते, वो बार बार हमें ये तकलीफ नहीं दे सकते। वरना ये दुनिया में जो मुसलमान इतनी कसीर तादाद में मौजूद हैं वो उनकी दिल आज़ारी नहीं कर सकते। उनको ये सख्ती से ये पैगाम जाना चाहिए। वो बेशक उस स्वीडन जो है या जो भी ममालिक हो, कोई और ममालिक भी हो, उनकी जो मसनूआत हैं जो उनका बाइकाट करना हो, उनके जो हमारे सफ़ीर हैं उधर, वो वहाँ पे बैठ के एहतजाज करें। उनके जो सफ़ीर हैं हमारे पास बैठे हैं, उनको बुला के एहतजाज करें या उनको उनके मुल्क में वापस भेजें। किसी भी तरह में, किसी भी शक्ल में इस एहतजाज को एक सख्ती के साथ करना चाहिए और एक सख्त मैसेज जो है वो दुनिया को जाना चाहिए, ताकि आइंदा जो है ऐसा करने की कोई जुर्रत ना करे। वैसे अरशद भाई मुझे एक बात समझ नहीं आई अभी तक
کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ احتجاج کے کال دے رہے ہیں کہ ہم نے جمعے والے دن احتجاج کرنا ہے. پی ٹی آئی والے اپنے کارکنان کو دے رہے ہیں, نون لیگ والے اپنے کو دے رہے ہیں, انہوں نے جھنڈے بھی اٹھائے ہوں گے سیاسی پارٹیوں کے, اور قرآن کی بے حرمتی کا احتجاج کرنے آ رہے ہیں. واہ, ہم کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ ہم ادھر بھی سیاست کھیل رہے ہیں, سیاست کھیل رہے ہیں, ہمیں قرآن کی بے حرمتی کا افسوس نہیں ہے, ہم ادھر بھی اپنی پارٹی بازی کھیل رہے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, انتہائی افسوس کے ساتھ, اور مجھے دلی دکھ ہے کہ یقین کرو کہ یہ اس والے ایشو پر بھی سیاست کی جائے گی, سیاست کھیلا جائے گا. حالانکہ جب یہ والی کال ہوئی تھی تو یہ تو کسی پارٹی کی کال نہیں ہونی چاہیے, یہ تو پورے پاکستان کے مسلمانوں کو, اور جو مسلمان نہیں ہے یہاں پہ, دوسری مذاہب ہیں, دوسری, ان کو بھی, ہر کسی کی جو کسی کے بھی مذہبی جذبات جو ہے ان کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, تو ان کو بھی پورے پاکستان کو ایک متحد ہو کر ایک ہی کال پہ ایک ہی احتجاج کرنا چاہیے. اور میں آپ کی بات سے شدید ایگری کرتا ہوں کہ یہ والا ایشو جو ہے, ہر وہ ایشو جو ہے اس کو سیاست کے لیے کیش کیا جاتا ہے, احتجاج سیاست کے لیے کیے جاتے ہیں, نہ کہ یہ قرآن پاک کی. کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے ان جذبات کی وجہ سے بھی آئیں گے, لیکن ان کو سیاسی مسئلہ بنا کے اپنا ایک سیاست کے لیے بھی اس کو کیش کیا جاتا ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. میں ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھ رہا تھا ارشد بھائی, اس میں ایک انڈین فیمیل تھی, وہ پاکستانیوں کو, مسلمانوں کو گالیاں دے رہی تھی کہ انہوں نے ہمارے جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے. تو پھر ہمارے مسلمانوں پہ میں اب کیا الفاظ بولوں, میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے بولنے کے لیے, کہ ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, اسے جلایا جا رہا ہے, اور ہم مردہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں. جی, میں وہی عرض کی کہ پوری پاکستان نہیں, پوری امت مسلمہ کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو, دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان سب کو اس پہ ایک بھرپور, ملک کے اندر عوامی سطح پر بھی ایک بھرپور احتجاج ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہماری حکومتیں ہیں ان کو بھی ایک بھرپور حکومتوں کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے, تاکہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں, بدقسمت واقعات, وہ دوبارہ رونما نہ ہوں. مجھے انتہائی افسوس ہے, نہ ہم اپنے ملک کے لیے نکل سکے, نہ ہم اسلام کے لیے نکل سکے, نہ ہم اپنے قرآن پاک کے لیے نکل سکے, نہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکل سکے. تو ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم ایک مردہ قوم ہے, ہمیں اٹھنا چاہیے. تھینک یو, اللہ حافظ ارشد بھائی.